रोटियां हैं अधपकी, कहना बहुत आसान है, पर कभी घर की रसोई में तो जा कर देखिए। वाह 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 वाह, क्या जब कोई व्यक्ति हृदय से साहित्यिक नहीं है तो वह साहित्यिक कैसे हो सकता है? वह साहित्यिक नहीं हो सकता, वह मंची हो सकता है, वह गणितीय हो सकता है। वह एक दिन प्यार में वो भी तो धोखा खा कर। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका बातचीत के इस नए शो में। हम हमेशा आपसे ऐसे मेहमानों की मुलाकात करवाते हैं जो लोग अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, अपने अपनी विधा में जो लोग महारत रखते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई है जो ख़ुद भी एक बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और लगातार साहित्य पथ के नाम से अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका शो हर हफ्ते आता रहता है। साहित्य की सेवा और साधना में लगातार बने हुए हैं। ऐसे शैल सत्यार्थी जी जो बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, आज फ्रेम में हाजिर हैं, हमारे चैनल के लिए यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। शैल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, लिखने पढ़ने का जो काम है, ये कब से शुरू हुआ? शुरुआत कब से हुई? कौन सा वर्ष था वो? वैसे तो आपको बताऊं कि लिखना पढ़ना मुझे लगता है कक्षा 8 में जब मैं था, अच्छा, तभी से मैंने लिखना पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। कक्षा 8 में मैंने जो पहली कविता लिखी थी, मुझे स्मरण भी है, आप कहें तो सुना भी दूंगा। और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी कक्षा 8 में। जब आप कक्षा 8 में, तो उसको सुनते हुए हम लोग आगे बढ़े। पहली मेरी रचना थी कि रास्तों पे चलते रहना, धूप हो या छाँव, या पड़ जाए छाले पैरों में या थक जाए पाँव, छीण हो जाना शक्ति से तुम, इसकी परवाह नहीं करना, शक्ति देगा ऊपर वाला, बस तुम यूँ चलते रहना, चलो बिना सहारे के, बिना चिपके रेशम के धागे से, शीशे की तरह चमकोगे, पारदर्शी बन जाओगे आगे से, इतनी सी बात को जान लो तुम, हर एक ठोकर का जाम लो तुम, बुलंदियां कदम चूमेंगी, गर गहराई को थाम लो। अरे वाह 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 वाह, ये मेरी पहली रचना थी जी। और जिसको ऐसे ही जैसे कलम चलती गई और लिखता चला जाता है, तो मुझे लगता है एक साहित्यकार कहा ही जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक साहित्यकार, एक नेता और एक राजा को बाय बर्थ पैदा होता है, उसे बनाया नहीं। बिल्कुल। तो वह प्रभु की कुछ कृपा रही होगी जिस वजह से उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना कि जो है मैं समाज में कुछ साहित्यिक सेवाएं कर पाऊँ और मैं आपके सामने तक। तो किन किन विधाओं पे आप काम करते हैं? काम तो लगभग बहुत सारी विधाएं हैं, गीत, गज़ल और छंदों पे मैंने बहुत काम किया है। हमारे एक मित्र हैं प्रेमनाथ मिश्र जी, उनके साथ मिलके हमने बहुत सारा काम किया छंदों पे। हम लोग तमाम कई घंटों इस पे चर्चा होती रहती थी। एक ग्रुप भी बना रखा था हम लोग, प्रदीप जी जुड़े थे, हम जुड़े थे और वो जुड़े थे, 2-4 लोग और जुड़े थे, जिसमें लगातार हम लोग साहित्यिक शुरुआती दौर पे जो है उन पे बहुत सारी चर्चाएं होती थी। तो एक अच्छा दौर था। लगभग सब विधाओं पे काम? हाँ, लगभग सभी विधाओं पे, यहाँ तक कि जो है आपके संस्मरण वगैरह पे भी हुआ है लेखन, और तमाम संक्षिप्त टिप्पणियाँ और सब पे काम किया। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब बातचीत के शो में कोई कवि शायर आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रचनाएं सुनी जाएं, और दर्शकों को भी चूँकि कविताएं सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे चैनल पर ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं कि उनको कविताओं से बड़ी दिलचस्पी है, तो हम चाहेंगे कि कोई आपकी ऐसी कविता जो आपको बेहद पसंद हो वो हमारे दर्शकों को सुनवाएं। सुना दूंगा, बिल्कुल। मैं जैसा कह रहा था कि जुड़ता गया और कारवां बढ़ता गया, तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि आइए कुछ राह के कांटे उठा कर देखिए। वाह, क्या मिसरा है सर, वाह। आइए कुछ राह के कांटे उठा कर देखिए, हौसले मत हारिए, हौसले मत हारिए, सबको जगा कर देखिए, आइए कुछ राह के
कांटे उठा कर देखिए। और कहता हूँ कि ये ज़रूरी है कहाँ, ये ज़रूरी है कहाँ, सब आपके ही साथ हों। ये ज़रूरी है कहाँ, सब आपके ही साथ हों। चंद लोगों को सही अपना बना क्या कहने हैं भाई, बहुत उम्दा है, वाह। चंद लोगों को सही अपना बना कर देखिए, अपना बना कर देखिए। एक शेर युवाओं के नाम पढ़ना चाहूँगा कि कहता हूँ कि नाम पर कलमा तुम्हारे वो पढ़ेंगे हर जन्म। नाम पर कलमा तुम्हारे वो पढ़ेंगे हर जन्म। कुछ नहीं बस दो दिलों को पास ला कर देखिए। कुछ नहीं बस दो दिलों को पास ला कर देखिए। और एक शेर, अंतिम शेर पढ़ूंगा जी, स्वागत है। नारी शक्ति को समर्पित है ये शेर कि रोटियां हैं अध पकी, रोटियां हैं अध पकी, कहना बहुत आसान है। रोटियां हैं अध पकी, कहना बहुत आसान है। पर कभी घर की रसोई में तो जा कर देखिए। वाह, क्या सच्चा शेर है सर। पर कभी घर की रसोई में तो जा कर देखिए। आइए कुछ राह के कांटे उठा कर देखिए। शैल सर, आपको सुनने के बाद आपकी ये गज़ल, मैं कहूँगा ये मिसरे आपके जो थे बेहद शानदार थे, और सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगातार आपकी कविताएं ही सुनते रहा जाए। लेकिन ये तकाजा है इसका कि थोड़ी बहुत बातचीत भी आपसे हो। पिछले इंटरव्यू में जब मैं प्रेमनाथ मिश्रा जी से बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। वही सवाल मैं आपसे भी रखना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति शायरी शुरू करता है, कविता शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम उसको हुआ होता है और उसकी पीड़ा की वजह से, बिछड़ने की पीड़ा की वजह से वो शायरी की तरफ मूव करता है। पहले दूसरे के शेर पढ़ता है, फिर अपना कहने लगता है। आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा थोड़ा दृष्टिकोण अलग रहा है। मेरे यहाँ घर में थोड़ा साहित्यिक माहौल था कुछ हद तक। यूँ कहूँ कि कोई साहित्यकार नहीं था, लेकिन मेरे बाबा शुरू से रामायण पढ़ते थे। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में रामायण का बड़ा महत्व है जी। और रामायण की चौपाइयाँ सुनते सुनाते बाबा हुई हैं वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ावा साका, इस तरह के तमाम। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे घर में एक माहौल हो गया था और कीर्तन वर्तन सप्ताह में हो जाया करता था। और पिताजी मेरे लोगों के या कुछ अपने भी शेर, जैसे एक पिताजी का मेरा एक बहुत अच्छा शेर है, कहते हैं कि बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। क्या बात है। तो उनके कुछ इस तरह के चीज़ें मुझे भी मतलब इन्फ्लुएंस करती थी कि जो है नहीं, मुझे कुछ लिखना पड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहीं से कक्षा 8 से जो है शुरुआत हो गई और लिखना पढ़ना आगे बढ़ता रहा। और प्रेम तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेम एक शाश्वत चीज़ है और दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो प्रेम में ना पड़ा हो। प्रेम में तो हर कोई पड़ता है। हाँ, बस आप उस प्रेम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं यह निर्भर करता है।